वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए पीछे के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के नियम क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने लेंज के नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेरकत्व और प्रेरकत्व के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हेडिंग है हमारे पास प्रेरकत्व। तो देखिए प्रेरकत्व होता क्या है। विद्युत विद्युत चालक के विद्युत चालक के उस प्रवृत्ति विद्युत चालक के उस प्रवृत्ति को परिभाषित करता है जिससे वह परिभाषित करता है जिससे वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का परिवर्तन का विरोध करे। यानी देखिए क्या कह रहा है प्रेरकत्व कि यह किसी भी विद्युत चालक का वह प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है कि जिससे उसके अंदर जो उत्पन्न विद्युत धारा है क्या है, जिसके उसके अंदर जो उत्पन्न विद्युत धारा है उसका क्या करेगा, वह विरोध करेगा। यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, यानी प्रेरक कहने का मतलब है कि प्रेरकत्व क्या कहते हैं। देखिए प्रेरकत्व होता क्या है, विद्युत चालक की उस प्रवृत्ति जिससे क्या हो, चालक के अंदर विद्युत धारा का में परिवर्तन हो, और परिवर्तन का प्रेरकत्व क्या करता है, उसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। यानी चालक के अंदर जब विद्युत धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो प्रेरकत्व क्या करता है, उस मान का क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए प्रेरकत्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रेरकत्व जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वप्रेरण और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, एक होता है स्वप्रेरण, दूसरा होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। तो अब देखिएगा स्वप्रेरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, स्व प्रेरण के बारे में। तो देखिए स्वप्रेरण होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुंडली है। क्या है, ये मेरे पास क्या है, कुंडली है। इस कुंडली को मैंने इधर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और यहीं पे एक मैंने स्विच लगा रखा है, यानी कुंजी लगा रखा है। ये हमारे के पास क्या है, बैटरी है। अब देखिए कहने का मतलब कि जब हम इस कुंजी यानी ये जब स्विच को मैं ऑन करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने स्टार्ट हो जाता है, धारा प्रवाहित शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही धारा उत्पन्न होता है वैसे ही इस कुंडली में से क्या होता है, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी धारा जब जैसे ही प्रवाहित हुआ तो इस कुंडली के फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और जब परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स के जैसे ही परिवर्तन होगा तो इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। किस लिए उत्पन्न होगी, कि वह इस धारा का क्या कर सके, विरोध कर सके। तो यानी ये धारा इधर से हो रहा है तो एक प्रेरित धारा इधर की तरफ उत्पन्न होगी ताकि इसका इस धारा का क्या कर सके, विरोध कर सके। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो क्या कहता है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके फ्लक्स में
परिवर्तन, तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप कुंडली में जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसी परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी देखिए क्या कर रहा है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने से उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, फ्लक्स में उसके परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, उसके अंदर एक प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। बस थोड़ा सा बस बेसिक से याद रखिए कि जैसे ही इस कुंडली के मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसमें से एक प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और प्रवाहित विद्युत धारा जैसे ही उत्पन्न होगा वैसे ही इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमें पता है लिंज के नियम से कि इस परिवर्तन का एक ऐसा कारक होता है जो इसका क्या करता है, विरोध करता है। यानी प्रेरित, इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जो इस फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है फ्लक्स बंधता। तो देखिए फ्लक्स बंधता होता क्या है। यदि यदि पास पास यदि पास पास लिपटे यदि पास पास लिपटे एन फेरे वाले कुंडली में प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, तो उसमें एन फाई बी फ्लक्स बंधता की संख्या, तो उसमें एन फाई बी फ्लक्स बंधता की संख्या कहलाता है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि अगर कुंडली में एन फेरे हैं, पास पास में क्या है, एन फेरे हैं, और उस फेरे में प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बी है, तो उसमें एन फाई बी जो होगा उसका क्या होगा, फ्लक्स बंधता होगा। या ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एन फेरे वाली कुंडली है। क्या है, एन फेरे वाली कुंडली है। तो अगर कितना फेरा है, एन, तो एक फेरा का फ्लक्स कितना है, फाई बी है, तो पूरे कुंडली के फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन गुने में फाई बी हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता कहते हैं। समझे बात। यानी हमारे पास क्या है, एन फेरे हैं, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, एन है, और प्रत्येक फेरे का में चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई बी है। तो पूरा का पूरा अगर कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, एन फाई बी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स बंधता कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है स्वप्रेरकत्व
स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व, क्या पढ़ना है? स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, कुंडली किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी देखिए क्या कह रहा है कि किसी कुंडली में जो फ्लक्स बद्धता की संख्या है वह क्या होती है, उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसका क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, याद रहेगा। यानी किसी कुंडली की जो फ्लक्स बद्धता की संख्या है n5b, वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो I है उसका क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या यदि n फेरे वाले कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I है तो, यदि n फेरे वाले कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I है तो उसमें फ्लक्स बंधता की संख्या n5b है। ठीक है, यानी देखिए क्या कह रहा है कि यदि n फेरे वाले कुंडली में प्रवाहित धारा कितना है, आपका I है, तो उसमें जो फ्लक्स बंधता की संख्या है n5b है। कितना है, n5b। अब यहाँ पे पढ़िए क्या करें, यदि किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या n5b, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए तो प्रवाहित विद्युत धारा कितना है I, और फ्लक्स बंधता की संख्या है कितना, n5b। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n5b समानुपाती होता है I के। अब यहाँ से जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n5b बराबर, और जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, L मानते हैं। क्या मानेंगे, L। तो देखिए n5 में क्या आ गया, L गुने में I। यहाँ पे L क्या है, लिखिएगा L जो है, जहां L एक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या है, जहां L एक नियतांक है जिसे कुंडली का हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अच्छा, अगर L का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n5b बटे में I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर L का मान निकालें तो इस I को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, n5b बटे में I हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं I के मान को 1 रख लूं तो L इजगल टू में कितना आ जाएगा, n5b आ जाएगा। यानी अगर स्वप्रेरकत्व का परिभाषा हम लोग देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का परिभाषा अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, स्वप्रेरकत्व का परिभाषा देखें तो क्या आ जाएगा कि देखिए L बराबर में n5b कब हो गया है आपका, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी कुंडली में किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स
बंधता की संख्या के बराबर होता है। कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है जब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा एकांक हो। यानी देखिए स्वप्रेरकत्व यानी एल का परिभाषा क्या आया है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली के फ्लक्स बंधता यानी कुंडली के फ्लक्स बंधता के बराबर होता है जब उसमें प्रवाहित धारा कितना होगा, आपका एकांक होगा। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व हमेशा याद रखिएगा कि जब स्वप्रेरकत्व क्या है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स बंधता की जो संख्या है उसके बाद उसके क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है बराबर, जब उसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाए, आपका एकांक हो जाए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास स्वप्रेरकत्व का एक फॉर्मूला देखिए क्या आया है, L इजिकल टू में N फाइव बी बटे में आई आया है। तो एक तो परिभाषा स्वप्रेरकत्व का आपका ये हो गया, L इजिकल टू में N फाइव बी बटे में आई हो गया। अब एक दूसरा परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दूसरा परिभाषा अब हम पढ़ना है स्वप्रेरकत्व का, तो यहां से हम फैराडे का दूसरा नियम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा। तो देखिए क्या कहना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, यानी फैराडे के द्वितीय नियम से जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाइव बटे में डी टी होता है। अच्छा एक चीज देखिए, अभी हमने पीछे निकाला था कि अच्छा ई इज इक्वल टू में क्या होता है, माइनस का डी फाइव बटे में डी टी, और अगर फेरो की संख्या लगा दें तो क्या हो जाता है। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से हमें पता क्या है कि विद्युत वाहक बल जो होता है माइनस का एन डी फाइव बटे में डी टी के क्या होता है, बराबर होता है। अगर एन को अंदर लेके जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी एन फाइव बी बटा में क्या चीज, डी टी, और एन फाइव बी देखिए क्या है, फ्लक्स बंधता की संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो एल होता है वो क्या होता है, एन फाइव बी बटे में आई के बराबर होता है। अच्छा ऐसे ही लिख लीजिए, एन फाइव बी जो होता है, हम जानते हैं कि एन फाइव बी जो होता है एल आई के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एल आई के बराबर होता है। तो अगर इसका मान हम लोग इस समीकरण एक में रख दे तो समीकरण एक में एन फाइव बी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ई जी होगा माइनस का डी एल आई बटे में डी टी हो जाएगा। अच्छा एल की देखिए क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एल डी आई बटे में डी टी। तो विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का एल डी आई बटे में डी टी। अगर देखिए जो धारा में परिवर्तन है इसको मैं क्या मान लूं, अगर मैं डी आई बटे में डी टी को मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, माइनस का एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का एल आ जाएगा। यानी जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसकी भी परिभाषा देखिए क्या कहता है,
स्वप्रेरकत्व का दूसरा परिभाषा, स्वप्रेरकत्व का दूसरा परिभाषा क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का परिभाषा किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से विद्युत वाहक बल, कुंडली के विद्युत वाहक बल, ऐसे लिखिए, आंकिक रूप से कुंडली के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब धारा में परिवर्तन का दर एकांक हो। यानी क्या कह रहा है कि देखिए डी आई बटे में डी टी को हमने क्या मान लिया है? 1 मान लिया है। तो डी आई बटे में डी टी को 1 माने हैं तो देखिए ई बराबर में क्या हो गया? माइनस का एल हो गया है। तो यहाँ से जो हमारे पास स्वप्रेरकत्व का जो फॉर्मूला आया है, परिभाषा आया है, वो क्या है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली के विद्युत वाहक बल, आंकिक रूप से कुंडली का जो विद्युत वाहक बल ई है उसके बराबर होता है। कब बराबर होता है? जब धारा में परिवर्तन, यानी डी आई बटे में डी टी का मान कितना होना चाहिए? 1 होगा। तब क्या होगा? आपका जो विद्युत वाहक बल है कुंडली का वह स्वप्रेरकत्व के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी अच्छे से हम लोग वीडियो बना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।